अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है अडोब फ़ोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर में उर्दू कैसे टाइप की जा सकती है या राइट की जा सकती है। तो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए फ़ॉन्टिंग कीबोर्ड। ठीक है, इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ मैं बताता जाऊँ कि अक्सर लोग इसकी जगह पाक उर्दू इंस्टॉलर यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो उसका भी यही बेनिफिट है कि उसके साथ जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा साइज़ में होता है, तो उसके साथ फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले इन पे 3.0 के साथ बताया था कि उसका भी यही बेनिफिट है कि आपके साथ उसके साथ आपके जो विंडो का फ़ोन का फ़ोल्डर होता है उसमें फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए चूंकि मैं इन पेज की वजह से मैं आपको बताने लगा के साथ बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं फ़ॉन्टिंग कीबोर्ड अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है जी, अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको मैं भी आगे उसका भी हल बता दूंगा कि आप अलग से भी फ़ॉन्ट उर्दू फ़ॉन्ट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप मेरा पहले से ही रिसर्च हुआ पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर इसे ही क्लिक करता हूँ, उर्दू फॉन्टिंग कीबोर्ड। ठीक है जी, आप उर्दू फॉन्टिंग कीबोर्ड किसी साइट पे नहीं जाना, काफ़ी ज़्यादा नीचे साइट आती हैं, फाइल पोफ, इन पे बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है जी, आपने सबसे पहले इसे सर्च करना है। यहाँ पर सेटअप टू उर्दू फॉन्टिंग कीबोर्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा विंडोज़ के लिए, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पर लिखा है डाउनलोड एंड रन उर्दू फॉन्टिंग कीबोर्ड एंड इंस्टॉल, एंड नहीं लिखा है, इंस्टॉलर खाली लिखा है जी। आपने इस पर डबल क्लिक करना है। जिस तरह डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मेरा पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसे फिर भी ओके कर देता हूँ और ओपन फोल्डर कर देता हूँ। जिस तरह ही ओपन करूँगा यहाँ पर मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, साइज़ बड़ा करने के बाद यहाँ पर आपको ये फॉन्टिंग कीबोर्ड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपने राइट डबल क्लिक कर दें। जिस तरह डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन का आपसे ऑप्शन मांगेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये खुद ही अभी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी, हम वापस अपनी विंडो पे चले जाते हैं। यहाँ पर अभी आपको पास थोड़ी देर में खुद ही ऑप्शन दे देगा कि ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी, ये इसने ऑप्शन दे दिया कि ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। जिस तरह ये इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर आपके पास EN और यहाँ पर UR का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है जी, इंग्लिश और उर्दू का। ठीक है, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मैंने सबसे पहले क्या करना है आपको दिखा दूं, चूँकि मैंने इन पे 3.0 वगैरह पे पहले से ट्यूटोरियल बनाए हैं, तो मेरे पीसी में पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स उर्दू इंस्टॉल हो चुके हैं इन पेज की वजह से। ठीक है जी, तो अगर किसी को नहीं इन पेज की समझ आई तो मेरा पिछला ट्यूटोरियल जाके देख सकता है, इन पेज ट्यूटोरियल उर्दू हिंदी। ठीक है जी, तो वो भी उसमें मैंने सारा बताया है इन पेज के मुतल्लिक कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी, तो ये है कि अब यहाँ पर अगर अब मैं देखूँ तो फ़ॉन्टिंग कीबोर्ड मेरा इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ से उर्दू को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं अपना यहाँ मैग्नीफाई ग्लास ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको मैग्नीफायर ये आपको इजीली नज़र आता रहेगा। ठीक है, अभी देखें BG इसका नाम है, मैं इसका उर्दू में नाम लिख देता हूँ रंग। ठीक है, कलर्स, तो मैं इसे रंग लिखना चाहता हूँ, मैं R लिखूँगा। ठीक है, और करूँगा नून और गाफ। तो ये देखें यहाँ पर मेरा नाम भी चेंज हो चुका है, मैंने उर्दू में से टाइप कर लिया। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जाना है अपने यहाँ पर क्या नाम है इसका, जो है अडोबी इलस्ट्रेटर में सबसे पहले लिखते हैं। तो अडोबी इलस्ट्रेटर को आप ऑन कर लें। ठीक है, मेरा सिस्टम आज पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ है, इसकी नई विंडो करते हैं तो ये ओके हो जाता है अभी। तो कंट्रोल N कर लें या यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट्स बना लें। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर टाइम मैं नहीं ज़ाया इतना करूँगा, मैं आपको बताता जाऊँ कि मैं इसका पहले साइज़ बड़ा कर लेता हूँ कुछ भी लिख के। ठीक है, अभी इस वक्त इंग्लिश टाइप हो रही है क्योंकि मैंने उर्दू कीबोर्ड यहाँ सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है जी, मैंने इसे बड़ा कर लिया और मैंने यहाँ पर इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद उर्दू सेलेक्ट कर ली। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है जी, उर्दू सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ दोबारा टाइप टूल पे गया और मैंने अब यहाँ पर जिस तरह वहाँ मैंने रंग लिखा, यहाँ रज़ा के रंग मैं लिख देता हूँ। तो R लिखा मैंने और फिर मैंने लिखा शिफ्ट के साथ J और फिर मैंने अलिफ लिखा। अच्छा,
अब आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी कि मैं लफ्ज़ आपस में जुड़ नहीं ले, जो अल्फाज होते हैं, जैसा मैंने रज़ा भी लिखा है, तो वो रज़ा सही तरह से नहीं लिखा गया, आर और उसके बाद द्वाद और उसके बाद अलिफ लिखा गया। तो चूँकि द्वाद और अलिफ को मिक्स होना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो ये अडोब की जो है, ये चूँकि गोरों ने बनाई है सॉफ्टवेयर, तो ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, और इंग्लिश राइट लेफ़्ट टू राइट होती है, जबकि जो उर्दू है वो राइट टू लेफ़्ट होती है। ठीक है जी। तो अब इसकी सेटिंग को हम चेंज करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। आपने जाना है यहाँ एडिट में प्रेफरेंसेस में, और कंट्रोल के कर लेंगे तो भी ये इसकी सेटिंग खुल जाएगी। वरना तो यहीं से अगर आप टाइप के ऑप्शन में चले जाएं, तो टाइप के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपने शो इंडेक्स ऑप्शंस पे क्लिक कर देना। जिस तरह इस पे करेंगे तो आपने ओके कर देना, इससे ओके करेंगे। अब अगर मैं इस वाले टेक्स्ट को साइड पे कर दूं और मैं फिर यहाँ एक नया टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, और मैंने इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज कर लिया ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, अब मैंने दोबारा यहाँ टाइप टूल को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट किया। मैं अब यहाँ वही यही सब कुछ लिखूँगा, शिफ्ट अलिफ, ठीक है, रज़ा, और आगे हम रंग भी लिख देते हैं, रज़ा। यूं ही है मेरे ख्याल से, अलिफ आना है कि नहीं, जो भी है। मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा था कि आपने इसकी सेटिंग कर ली। अभी इसके अंदर एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके मुतल्लिक ये आपको समझ आ चुकी होगी कि इसमें किस तरह लिखना है। आपने सिर्फ यहाँ से सेटिंग चेंज करनी है। फ़ॉन्ट्स वगैरह भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर लातदाद फ़ॉन्ट्स हैं। आप अगर आपने मेरी पिछले ट्यूटोरियल देखे हैं तो इन पे जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ पहले से ही इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये इसलिए यहाँ पर ही मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे। अच्छा, अब आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। मज़ीद एडिट करने के लिए आप क्रिएट आउटलाइन कर दें, तो आउटलाइन करने के बाद अभी आपके पास एक राइट क्लिक करेंगे तो अनग्रुप करके इन्हें और मज़ीद आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, मज़ीद एडिट कर सकते हैं, इसके करीब कर सकते हैं, जो मतलब आपको बेहतर लगे। जैसा ये भी अलग हो चुका है, आप इसको भी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं फ़ोटोशॉप में। ठीक है, इसे मैं भी फिल वक्त मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट फ़ोटोशॉप में जा रहा हूँ, फ़ोटोशॉप ऑन कर लेते हैं। इसमें भी यूँ ही आपने ऑप्शन को चेंज करना है, तो यहाँ पर उर्दू लिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैं अब, हाँ जी, इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि ये आपको जिस तरह ही आप जब इसकी सेटिंग चेंज करते हैं तो आपको एक बार इसे रीस्टार्ट ज़रूर करना पड़ता है। जैसा मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ एक न्यू वो गूगल एड्स को मैं पिछले दिनों एडिट कर रहा था, तो उसी का इस पर साइज़ लगा हुआ है शुरू से। ठीक है, मैंने यहाँ जो टी कर लिया, यहाँ आप अपना टाइप टूल ले आए और उसके बाद मैंने अगर यहाँ लिख दिया वही रज़ा, और सॉरी यहाँ उर्दू नहीं मैंने सेलेक्ट की थी, तो उर्दू मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने लिखा आर अलिफ, ओ सॉरी, शिफ्ट जे और अलिफ। तो ये देखें यहाँ पर भी वही आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ठीक है जी, मैं कंट्रोल टी करके इसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ओहो मेरी उर्दू ज़रा सेलेक्ट है तो उसकी वजह से ना ये सेटिंग अक्सर चेंज कर देता है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पर अब आपको इजीली नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके अंदर भी यूं ही है कि आपने जाना है यहाँ एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पर आपके पास नीचे अब यहाँ टाइप का ऑप्शन, 3D के ऊपर टाइप का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पर मिडल ईस्ट एशिया कर देना है, साउथ एशिया। ठीक है, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, अगर अभी भी मैं इसको डिलीट करके लिखता हूँ ना तो ये ख़राब ही लिखेगा, गलत ही इसको लिखेगा। ठीक है, जैसा मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ आर अलिफ और जे शिफ्ट, सॉरी मैंने जे पहले लिखना था और आर, ये देखें अभी भी ये ख़राब ही से कर है। आपने इसे एक्यूरेट करने के लिए आपने क्या करना है, इसे एक बारी रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मैं इसका इसे अनचेक कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑफ करके, जिस तरह रीस्टार्ट यही है कि आप ऑन ऑफ करके से एक बारी ऑन कर लें। जिस तरह मैं इसे ऑन करूँगा, अब मैं अगर वही दोबारा यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मुझसे दोबारा ये मेरा ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा ये लोड हो रहा है, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, कंट्रोल एन कर देता हूँ। वही साइज ऑन कर लिया मैंने। ठीक है, ऑन करने के बाद
साइज़ मेरा पहले से काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसे कर देता हूँ 36, ठीक है। अब मैं अगर लिखता हूँ, सॉरी मेरा यहाँ से फ़ॉन्ट भी थोड़ा चेंज होने वाला है। उर्दू मैंने कर लिया और मैं अगर यहाँ लिखता हूँ और ये रज़ा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आप इसको इसके अंदर किस तरह उर्दू लिख सकते हैं और अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट इसके अंदर भी आपके पास मौजूद हैं उर्दू के, ठीक है जी। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास फ़ॉन्ट मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैं अब आपको बताऊं, वो ये है कि इसके अंदर मैंने ये नोट किया है कि जब आप अडोबी इन पेज करते हैं इंस्टॉल, तो उसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट जो काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो है जमील नस्त नूरी, ठीक है जी। जमील नस्त नूरी का एक फ़ॉन्ट आता है, तो मुझे वो नहीं यहाँ नज़र आया। मैंने काफ़ी दफ़ा इसे अप्लाई किया, अपने दूसरे पीसी में भी मैंने इसे चेक किया, लेकिन वो यहाँ पर फ़ॉन्ट नहीं आता। तो उसको भी मैं अलग से आपको दे दूंगा, आप उसे भी इंस्टॉल कर ले सकते हैं। बल्कि यहाँ पर ये देखें, ये फ़ॉन्ट मैंने पहले से जमील नस्त नूरी इंस्टॉल करके रखा हुआ था, हालांकि ये इसके साथ नहीं आता जमील नस्त नूरी, ठीक है जी। तो इसे आप अलग से इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है, अगर किसी के पास आ जाता तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं आता तो आप इसे अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा मैं यहाँ फ़ोटोशॉप को कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको ये फ़ाइल दी होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपने इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है जी। जिस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर दें, ओके कर दें, एक्सट्रैक्ट जिस तरह करेंगे यस टू ऑल। और ये मेरा पता नहीं फ़ोल्डर कहाँ गया है, यहाँ पर वैसे ये आ चुका है एक्सट्रैक्ट होकर, लेकिन मुझे फ़ोल्डर ही चाहिए चूँकि मैंने फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये देखें, ये फ़ोल्डर मेरे पास एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। जिस तरह राइट क्लिक करेंगे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर देने से ये मेरे पास पहले से चूँकि इंस्टॉल मैंने किया हुआ था, काम कर रहा था, तो इसलिए मैं यस कर देता हूँ तो दोबारा इंस्टॉल इसमें हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह ही दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा तो यही ज़्यादातर जो कि उर्दू फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है, जमील नस्त नूरी। या इसके अलावा एक उससे भी जो खूबसूरत फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है, इसी की ही कैटेगरी में आता है, फैमिली में आता है, वो है फैज़ी नस्त अलीक, ठीक है जी। तो नूरी फैज़ी नस्त अलीक मेरे ख्याल से उसका नाम है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर इंस्टॉल मैंने कर लिया है, इसको कोई रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है एडोबी इलस्ट्रेटर को, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ मेरा नाम लिखा गया, मैं इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ। देखिए अभी कितना अजीबोगरीब सा फ़ॉन्ट है, लेकिन मैं यहीं से अगर अब इसकी जो वो अपना फ़ॉन्ट लेके आऊँ, जमील नूरी, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं इंग्लिश, यहाँ से इंग्लिश कर लें, और अगर आप जे भी लिखते हैं तो आपके पास ऊपर ही आ जाएगा ये जमील नस्त अनूरी, जिस फ़ॉन्ट में लोग उर्दू टाइप करते हैं, ठीक है जी।